बोल रहे हैं कि माँ के गहना बेच के पढ़ाए हैं। आपकी पत्नी कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरी माँ पढ़ाई थी और मेरा इच्छा था कि हम पढ़ लिख के पुलिस में जाए और मेरा हाइट था, शुरू से हम रनिंग करते थे। इस तरह से सब लोग, कहीं सारे लोग, आप लोग भी अवगत होंगे कि किसी भी शादीशुदा पत्नी का जो भी खर्च एंड नीड्स एंड डिमांड जो है पति पूरा करता है, इससे सब अवगत है। इस संसार और समाज सब लोग कोई जानता है। ये मनगढ़ंत बातें हैं। उसकी चाची, माँ तो उसकी है ही नहीं। माँ तो चूंकि उसकी माला, चाची माला देवी के रूप में आवेदन किया जा रहा है। माँ बाप जो है हमारे सिंपैथी में है, लेकिन उसके आवेदन करता जो ही बनती है माला देवी, माँ नहीं है उसकी। एक झूठी मुकदमा के लिए एक माँ, मनगढ़ंत माँ बनाया गया है। आप अपने पत्नी से 3 लाख रुपया लिए हैं जमीन लिखवाने के लिए? जी नहीं, बिल्कुल किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया अभी तक पत्नी से। हम जो भी पैसा है खर्च शुरुआत में मतलब कि बच्चों के लालन पालन में दी थी, जो कि उसके बाद तो बिल्कुल ही जब जानकारी हुआ कि अवैध लोगों को संबंध देना उन्हें बंद कर दी बातचीत पे, और झूठा मुकदमा कई एक बार की है, तलाकनुमा भी कर चुकी है। आपके पत्नी के बॉडी पे कई सारे काले निशान पड़े हैं, कौन दिया है वो निशान? निशान जो है सो चूंकि एक्सीडेंट के दरमियान उसका, जब एक्सीडेंट हुआ था तो हम हॉस्पिटल में थे, तो गए थे, तो उसके कई सारे चिन्ह थे और हल्का पैर फ्रैक्चर भी हो गया था, जिसकी जानकारी सब लोगों को है। वहाँ त्रिवेणीगंज में जो पदस्थापन एक्सीडेंट हुआ, वहाँ के भी लोगों को जानकारी है और वहाँ के ग्रामीण को भी जानकारी है। आपके ऊपर आरोप लगा है कि शराब पीकर आते थे, पत्नी को मारते थे और प्राइवेट पार्ट में मिर्ची डालते थे। इस तरह का झूठा मुकदमा अगर प्राइवेट पार्ट में मिर्ची डाला गया तो इसका मेडिकल कराया जाता। इस तरह का झूठा, जो निम्न तबका के एक चरित्रहीन है, वो अपने बीच बचाव के लिए हर तरह से हमको फंसाने और हमको और हमारे परिवार को फंसाने का प्रयास किया जाता है। पत्नी को चरित्रहीन बोल रहे हैं, अपनी पत्नी को चरित्रहीन, क्योंकि इस तरह की बात तब हम जाने, जब वीडियो बनाए, उसका साक्ष्य एविडेंस लिए, तो कोई भी आदमी जब एक चरित्रहीन को चरित्रहीन कहेगा, क्योंकि उसका एविडेंस मेरे पास है, वीडियो है जो कई लोगों से अवैध संबंध रखती है, उसका वीडियो और साक्ष्य मेरे पास है, इसलिए मजबूरन हमको कहना पड़ रहा है। वीडियो कौन बनाया था? वो वीडियो मैं खुद बनाया था, वहाँ के सहकर्मी और मैं साथ मिल के बनाया था। आपको पहले से पता थी कि उस कमरे में अन्य इंसान है? जी, क्योंकि चूंकि इसकी जानकारी वहाँ के सहकर्मी और आसपास पड़ोसी जन के था, आना जाना, क्योंकि हमसे जो रिश्ता है इस तरह का था, बच्चों और पति को भगा दिया था। इसकी बात वहाँ जब पदस्थापित जहाँ थी, जहाँ रहती थी रेसिडेंट लेके, उन लोगों को अवगत था, वहाँ के सारे लोगों को। इसलिए चूंकि उन लोगों की हमारी बात हुआ करती थी, उसके एब्सेंट में भी हमारी पत्नी के, क्योंकि हमारे पास कोई एविडेंस के रूप में कुछ साक्ष्य नहीं था, क्योंकि झूठा मुकदमा कर जिसके बचाव के लिए उन लोगों ने बताया और हम जाके वहाँ पर रूम पर वीडियो बनाए। आपकी पत्नी कह रही है कि हमारे नौकरी के पीछे हाथ धो के पड़े हैं कि ताकि इसका नौकरी चला जाए। नौकरी, अगर इस तरह के चरित्रहीन, जिसको इतना मतलब प्रेम स्नेह पूर्वक हमने एक भविष्य का, उज्जवल भविष्य का निर्माण किया, पत्नी को साथ साथ बच्ची को भी छोड़ दी, तो उसका नौकरी रह के ऐसे समाज में ऐसी महिलाएं रहेगी तो आए दिन इस तरह की घटनाएं बढ़ती रहेगी। आप लड़की के भाई को भी धमकी देते हैं कि तुमको मरवा देंगे, उठा लेंगे, और छोटी जो बच्ची है आप इसको मार्केट से उठाए थे। चूंकि हमारी बच्ची हमारे साथ ही है, कहीं से नहीं उठाया गया था। वो लोग इस तरह का एलिगेशन, गलत आरोप लगाकर उसके भाई चचेरे हैं, जो कि विकास कुमार नाम है, और चाची है सो माला देवी है। चूंकि डॉक्यूमेंटेशन है, उसका सारा एविडेंस है मेरे पास की ज्वाइनिंग तक के माला देवी उसकी माता पिता नहीं है। ज्वाइनिंग में, वेरिफिकेशन में उसकी माता पिता, आज मनगढ़ंत माता पिता जो माला देवी बनी, माता पिता रियल नहीं है। इस बात से अवगत कराते हैं पुलिस प्रशासन और सारे मीडिया कर्मी को। लड़की आरोप लगा रही है कि आप अपने माँ, भाई, बहन सबके साथ मिलकर आप उस पर अत्याचार करते थे। जी बिल्कुल गलत है। इस तरह का अन्यथा आरोप लगाया जा रहा है हम पर, क्योंकि हम पर इस तरह की जो महिलाएं हैं गलत तरीके से आरोप लगाकर हमारे बातों को और हमारे एविडेंस को दबाया जा रहा है। शादी के कितने दिन बाद से लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया? शादी के क्या, हमारी लड़ाई झगड़ा कभी हुई नहीं पत्नी से। लड़ाई झगड़ा हमारे साथ पत्नी नौकरी के बाद रहना ही नहीं चाहे। क्यों नहीं रहना चाहती? क्योंकि उसको मतलब शुरू से ही लड़की चरित्रहीन थी। क्योंकि इसकी जानकारी हमको हुई तो हम देखे कि शादी विवाह हो गया, तो आए जिन्हों अतीत में हम जाना नहीं चाहते। अब से वर्तमान जो है मेरा अच्छा से बीते, और इसकी जानकारी जब हुई तो आज अंततः फाइनली हमको पता चली गया कि लड़की बिल्कुल अवैध। पता चला कि आपकी पत्नी चरित्रहीन है? जब इसकी जानकारी, जब एविडेंस के रूप में वहाँ कलेक्ट किए, जानकारी मिला, तब जाके जब हम वहाँ गए थे। शुरू से पता था? शुरू से पता नहीं था, शुरू से पता था इसके बारे में, चिंता के बारे में, लेकिन इस बात को हम नजरअंदाज करते थे, क्योंकि मेरी पत्नी थी कि दाम्पत्य जीवन में इस चीज की जानकारी केवल हमको थी। इसलिए क्यों पढ़ाए लिखे हैं आपको पता चला? क्योंकि नौकरी होने से पहले वो हमारे साथ ठीक ठाक रहा करती थी। नौकरी होते ही इस तरह की, मतलब कि जो सही में बताया गया था, अवगत थे लोग जो जानते थे, वो चीज दिखाया गया उन लोग के द्वारा। पत्नी आपको तलाक देना चाहती है, आपके साथ नहीं रहना चाहती है, आप उसको बेरहमी से मारते पीटते हैं और कई दिन खाना नहीं देते हैं। इस तरह के हमारे साथ पत्नी थी ही कब? हमारे जब नौकरी हुआ तब से मेरे साथ 2 दिन के लिए मेरे घर रही है पिछले 2 साल में। तो 2 साल में मेरे साथ रही नहीं, तो उसको खाना पीना और इस तरह की बात कहाँ से आती है? आप रखना चाहते हैं? जी बिल्कुल, हम अभी भी इस बच्चों के लिए, जो हमारा बच्चा का लालन पालन, माँ की कमी होती है इस बच्चों का, उसको हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि माँ को, बच्ची को हमारी माँ मिल जाए, क्योंकि माँ के बिना बहुत मुश्किल होता है बच्चा का जीवन यापन करना। आपकी पत्नी बेड से उठने के हालत में नहीं है, उसका क्रियाक्रम बेड पे हो रहा है, और आपका धमकी भरा एक ऑडियो उसके पास है, एक नहीं 2 ऑडियो है, और एक वीडियो कॉल का स्क्रीनशॉट है। आप किस महिला से बात कर रहे थे?
जो महिला है जो हमारे ही गांव के ही है, हमारे पड़ोसी है। कई एक महिलाएं हमारे से बात करती है, जैसे आसपास पड़ोसी है, पड़ोसी से आप रिश्तेदार वीडियो है, कॉल बात कर रहे हैं। रिश्तेदार है, बहुत सारे संबंधी है, उन लोगों से बात करते हैं। तो किसी आज आए दिन आज भी तो सब लोग बात करते हैं। बात करने का ही मतलब सब लोग गलत ही है, हमारे संबंधी भी है, आपकी कुछ पत्नी रिलेटिव जन भी है। आरोप लगा रही है कि इनसे आपका अफेयर है, घंटों घंटों बात करते हैं और इनसे आप रात में दिन में मिलने जाते इस तरह का झूठा आरोप लगाया जाए, जो एक गलत लोग है दूसरे लोगों को गलत साबित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है उसके द्वारा। पत्नी का आरोप है कि उनका आप पर्सनल वीडियो वायरल कर नहीं तो पर्सनल वीडियो वायरल करने का रीजन है कि जो कानूनी तरीके से गलत तरीके से महिला सिंपैथी में जो केस FIR हम पर अभी झूठा मुकदमा पिछले महीने जो किया गया है, इसके लिए कोई बीच बचाव के लिए इस तरह का एविडेंस को हम मतलब सोशल मीडिया पर जारी किया गया, क्योंकि बीच बचाव का कोई रास्ता मेरे पास नहीं था। पत्नी आपको दबंग बता रही है कि पुलिस कोर्ट कचहरी थाना कुछ नहीं करेगा। ऐसा अगर रहता तो हम हमारे पर झूठा मुकदमा नहीं होता और हम इस मुकदमे से पीड़ित और पूरे परिवारजन का नाम जो है सो अभी जो परेशान है, ऐसा नहीं होता। क्या आपकी पत्नी उस हालत में है, पैर फ्रैक्चर हो गया है, कमर की दो बड़ी जो हड्डी होती है टूट गई है, तो आप उससे मिलने गए थे? जी, हम हॉस्पिटल में गए थे। 30-40 हजार जो हमारे पास खर्च था, सब लोग सगा संबंधी और रिश्तेदार उससे कहे कि चलिए अब ठीक से रहेगी, अब से जीवन का शुरुआत कीजिए, जो हुआ सो हुआ। तो इस बातों को हम भी भूल चुके थे और गए हॉस्पिटल में। 30-40